आज हम बात करने वाले हैं चिंता यानी एंजाइटी की, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से। एक ऐसा एंगल जो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा और जो शायद सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं सब मिलकर। बस 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में चल रहे सारे थॉट्स को, सारे विचारों को रोकने की कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए कि दिमाग एकदम खाली हो जाए। नहीं हुआ ना? इम्पॉसिबल है, राइट? और यही तो जड़ है सारी प्रॉब्लम की। हम अपने ही दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते और यही बेकाबू दिमाग हमारी नींद उड़ा रहा है, हमारी खुशी छीन रहा है और हमें एक ऐसी दौड़ में दौड़ा रहा है जिसका कोई एंड नहीं है। इसी का नाम है एंजाइटी। और फिर दुनिया क्या कहती है? अरे पॉजिटिव रहो, बस एक गहरी सांस लो। लेकिन सच कहूँ तो ये सब बकवास है। ये ऊपरी बातें हैं जो प्रॉब्लम की जड़ तक कभी पहुंचती ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, हमारे और हमारे इस बेकाबू दिमाग के बीच का जो ये संघर्ष है। तो देखिए, एक तरफ वो सारी बातें हैं जो हमें हमेशा से बताई जाती हैं, पॉजिटिव रहो, मेडिटेट करो। और दूसरी तरफ ये नजरिया है जो साफ साफ कहता है कि ये सब ऊपरी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। असली प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें कहीं ज्यादा गहरा उतरना होगा। अब आते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, एक ऐसी बात जो सब कुछ बदल सकती है। इसे एक लाइन को बस अपने अंदर उतरने दीजिए। जो एंजाइटी महसूस होती है वो किसी की गलती नहीं है। सोसाइटी अक्सर हमें ये फील कराती है कि ये हमारी कोई कमी है, कोई वीकनेस है, पर ये सच नहीं है। तो एंजाइटी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो बस एक सिम्टम है, एक वार्निंग साइन। आपका दिमाग रिवॉल्ट कर रहा है, बगावत कर रहा है, एक ऐसे रोल के खिलाफ जो आप प्ले नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, सोसाइटी हमें ना एक मास्क पहना देती है। देखो, ये है परफेक्ट स्टूडेंट, ये है सक्सेसफुल एम्प्लॉय, ये है कामयाब इंसान। एंजाइटी बस उसी मास्क के खिलाफ आपके अंदर की आवाज है जो कह रही है, ये मैं नहीं हूं। तो जब ये अंदर से आवाज आती है तो हम क्या करते हैं? हम भागते हैं। चलिए इसी भागने के जाल पर बात करते हैं। और भागने के ये हैं हमारे नए जमाने के तरीके। एंडलेस इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स पर एक के बाद एक एपिसोड, कंफर्ट के लिए कुछ भी खा लेना या अकेलेपन से बचने के लिए बस किसी को भी फोन लगा लेना, ये सब भागने के ही तो तरीके हैं। और यहाँ एक बहुत गहरा सच छुपा है। जिस चीज से हम भागते हैं वही चीज हमारा पीछा करती है। जितना बचोगे, जितना ध्यान भटकाओगे, एंजाइटी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो अगर भागना सल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब असली इलाज की बात करते हैं, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि ये भागने का एकदम उल्टा है। जब एंजाइटी आए ना, तो उसके साथ बस बैठना है, उसे फील करना है, उसे अंदर आने देना है। जज नहीं करना कि ये अच्छा है या बुरा, उसे रोकना नहीं है, बस एक दूरी से उसे देखना है, जैसे आसमान में बादल को देखते हैं। पता है, हमारी इमोशंस हमारी दुश्मन नहीं हैं, वो तो मैसेंजर्स हैं, डाकियां हैं, जो कोई जरूरी चिट्ठी लेकर आए हैं। हमें बस उस चिट्ठी को पढ़ना है, उनकी बात सुननी है। एंजाइटी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक सवाल है जो मन हमसे पूछ रहा है। वो सवाल क्या है? क्या वो फेल होने का डर है, या ये डर है कि लोग क्या कहेंगे? उस सवाल को पकड़ना है। और जब हम उस सवाल को पकड़ लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच के करीब पहुंच जाते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ना एक उधार की जिंदगी जी रहे होते हैं, एक ऐसी लाइफ जो हमारे माँ बाप की उम्मीदों पर, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पर और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स पर चल रही है। वो हमारी अपनी है ही नहीं। और एंजाइटी को जड़ से खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑथेंटिसिटी, यानी वो बनना जो हम असल में हैं, अपने कामों को अपने असली स्व से मिलाना। एंजाइटी रहती कहाँ है? या तो अतीत में, काश मैंने वैसा कर लिया होता, या फिर भविष्य में, पता नहीं क्या होगा अगर। एंजाइटी प्रेजेंट मोमेंट में, इस पल में टिक ही नहीं सकती। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं, जहां एंजाइटी दुश्मन नहीं, एक टीचर बन जाती है। तो ये है पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट। देखिए, एक तरफ है एंजाइटी को दुश्मन मानना, एक प्रॉब्लम जिसे फिक्स करना है, और दूसरी तरफ है एंजाइटी को एक टीचर की तरह देखना, एक गाइड जो हमें हमारी सच्चाई का रास्ता दिखा रही है। और जिस पल हम इससे डरना बंद कर देते हैं ना, उसी पल एंजाइटी एक कंपस बन जाती है।
वो हमें ठीक उस जगह पे पॉइंट करती है जहां हमारी लाइफ हमारी असलियत से दूर जा रही है। तो अगली बार जब भी एंग्जाइटी दस्तक दे तो दरवाजा बंद करने के बजाय उसे अंदर बुलाइए और पूछिए, तो मुझे क्या सिखाने आई हो, क्या कहना चाहती हो मुझसे। यकीन मानिए, जवाब आपके अंदर ही कहीं छुपा है।